नमस्कार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के डेवलपमेंट को लेकर। जैसा कि पहले भी बातें चल रही थी नेपाल और चाइना के बीच BRI प्रोजेक्ट को लेकर, और अब उसके ऊपर साइन तो हुए हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से BRI प्रोजेक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन है। नेपाल ने पहले भी ये सूचित कर दिया था चाइना को कि वो उनकी प्रिवेंसी और पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। अगर उन्हें किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट करना है नेपाल के अंदर तो वो हम बताएंगे कि किस तरह से देना है। नमस्कार, मैं PM DNA सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में कंप्लीटली बात करेंगे इसी के बारे में। इसके साथ साथ इंडियन मीडिया इसके ऊपर क्या कह रहा था वो भी, और भी चीजें जो कि KP शर्मा ओली का दौरा बताता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल ने 2017 में इस प्रोजेक्ट को देख लिया है। 2017 में पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी के जरिए बनाया जा रहा था। बाद में नेपाल को भनक हुई कि कहीं न कहीं ये प्रोजेक्ट उनके लिए खतरे की घंटी बन सकता है। उन्होंने कई ऐसे डाटा देखे जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि BRI कोई प्रोजेक्ट नहीं है, वो एक स्कैम के तौर पर चल रहा है। और नेपाल ने उसी समय चीन को चेतावनित कर दिया कि देखिए, इस तरह से अगर आप हमारे एयरपोर्ट को बना रहे हैं तो रोक दीजिए इसे। हम किसी भी प्रकार के कर्ज के जाल में नहीं आना चाहते। नेपाल आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ और किसी को लीज पर कोई जमीन नहीं दी और आगे भी नहीं देगा। दूसरी ओर अगर बात करी जाए तो अब जब यहाँ पे बातें दोबारा से चली कि BRI पर नेपाल साइन करने वाला है तो इंडियन मीडिया फिर से भौचक्का हो गया। उन्होंने कई तरह की टिप्पणियां करी। उन्होंने कहा कि नेपाल बहुत ही गलत कर रहा है चाइना के साथ इस तरह की डील करके। और क्या नेपाल ने इस तरह की डील के नतीजे नहीं देखे हैं? क्या उनको श्रीलंका का पता नहीं है या फिर पाकिस्तान का पता नहीं है? और बहुत से देश जो कि G7 का हिस्सा बन चुके हैं BRI को छोड़ के, उसके बावजूद कहीं न कहीं नेपाल इससे क्यों ज्वाइन करना चाहता है, तो ये भी अब स्पष्ट हो चुका है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो चीजें चल रही हैं वो अनुदान के तौर पर चल रही हैं। चाइना ने नेपाल को 12 अरब से ज्यादा रुपए अनुदानित किए हैं, और इस अनुदान के तौर पर हम स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं कि इस रुपए से कोई भी तरह का नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि अनुदानित रकम में इस तरह की कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती कि आप वापस देंगे या फिर नहीं देंगे तो आपकी जमीन को हड़पा जाएगा। दूसरी ओर अगर बात करी जाए तो चाइना इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील है। चाइना ने कई तरह की चीजें सोच रखी हैं, जिसके अंदर कई तरह के कंस्ट्रक्शन आते हैं। पर्यटन को सुधारने की बात करी जाती है, एनवायरमेंट पोल्यूशन को खत्म करने की बात करी जा रही है, और एक सुव्यवस्थित देश की कल्पना करने की बातें करी जा रही है। चाइना का कहना है कि वो अपने पड़ोसी देश नेपाल को उन बुलंदियों तक ले जाएगा इस प्रोजेक्ट के जरिए जो कि वो जाना चाहता है, या फिर कोई भी एक ऐसा देश जो कि डेवलप होना चाहता है। और इसी के बीच अनुबंधित ये जो साइन हुए हैं वो कहीं न कहीं विद्वानों के जरिए हुए हैं, जिसमें चाइना के और नेपाल के विद्वान लोग शामिल थे। दूसरी ओर अगर बात करी जाए तो कहीं न कहीं KP शर्मा ओली निश्चित होकर ये भी कहते हुए नजर आए कि हम इंडिया के साथ इसके जरिए कोई नाता नहीं तोड़ रहे। हमारी बिजनेस डील ये है चाइना के साथ, तो हम इंडिया के साथ भी वैसे ही रिश्ते नाते बनाना या फिर बनाए रखना चाहेंगे। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिले।